हेलो दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल अनुज इलेक्ट्रो गुरु, जिसमें हम आज आपको बताएंगे सीलिंग फैन का स्टेटर सीलिंग फैन में कैसे सेट करें और इसमें कंडेंसर कैसे लगाएं। तो ये हमारा सीलिंग फैन का स्टेटर है, जो कि ये स्टेटर हमारा एल्युमिनियम है। तो उसके बाद में हम इसको टेस्ट करेंगे ये हमारा स्टेटर सही है या नहीं सही। तो इसको सही है कि नहीं सही, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक स्विच बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड से इसे चेक किया जाता है ये बोर्ड ये स्टेटर सही है कि नहीं सही। तो ये हमारे स्टेटर है। स्टेटर में ये हमारे 4 वायर होते हैं, 2 बाहर की रनिंग कॉइल और 2 अंदर की। तो इसको हम सीरीज से हम चेक करेंगे। तो सीरीज से चेक करने के लिए हमने सीरीज बोर्ड यहाँ पे ले रखा है, तो सीरीज से हम चेक करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, सीरीज बोर्ड में दोनों वायर लगाएंगे तो ये हमारा बल्ब जल रहा है। तो इस तरह से ये चेक हो गया। और इससे एक और तरीके से चेक किया जा सकता है, जैसे कि एक डीसी टेस्टर होता है, उससे भी आप टेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा डीसी टेस्टर है, जो कि इसको ऐसे करेंगे तो ये इस तरह से ये जल रहा है, लाइटिंग कर रहा है। तो जब आप इसको मार्केट से 30 से 40 रुपए के मिल जाएगी, इससे आप बिजली के बहुत सारे उपकरण आप चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा पहले हमने ब्लैक में लगाया और तो ये हमारा जल रहा है, तो जायज़ सी बात है, स्टेटर हमारा सही है। उसके बाद में इससे भी हम लगाएंगे तो हमारा स्टेटर, इससे हमें जानकारी होगी कि हमारा स्टेटर सही। और उसके बाद में एक वायर तार में लगाएंगे, दूसरा हम स्टेटर में चेक करेंगे, इससे हमको पता चलेगा कि पंखे में करंट तो नहीं आ रहा है। उसके बाद में फिर हम चारों तार को इस तरह से चेक करेंगे। और चेक करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर ये हमारा पंखे का, ये हमारा पंखा है, जो कि इसमें हमें स्टेटर लगाना है। तो स्टेटर कैसे लगाएंगे, पहले हम इसमें से बोल्ट और सब बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद में फिर हम इसको कनेक्ट करेंगे इससे। ये हमारा नीचे का पल्ला है, तो इसमें हम, ये स्टेटर है और इसमें हम तो चलिए दोस्तों, उसके बाद में हम फिर इसका स्टेटर सेट करेंगे। ये हमारा स्टेटर है और ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग पे के बाद हम ये स्टेटर इसमें लगाएंगे और स्टेटर लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसमें जो ऊपर का इसका पल्ला है उसको भी इसी में हम लगाएंगे। तो ये हमारा, पहले हम यहाँ से ये जो तार बाहर की तरफ निकले इसको हम अंदर करेंगे। ये हमारे चारों वायर अंदर हो गए। और उसके बाद में फिर हम ऊपर से ये जो हमारा इसका पल्ला है उसको हम लगाएंगे। और लगाने के बाद फिर हम इसको इस तरह से जाम करेंगे, लॉक करेंगे। और उसके बाद में फिर हम इसमें हम यहाँ से इसका बोल्ट है वहीं पे पेंच लगाएंगे। 3 पेंच इसमें लगते हैं, ये हमारे बगल से। और ये हमारा फ्री हो गया, क्योंकि जब जिस पंखे का जो स्टेटर है, अगर उसी में वो स्टेटर लगाएंगे तो ही लग पाएगा, बाकी नहीं लग पाएगा। उसके बाद में उसके बाद में हम इन तीनों पेज को टाइट करेंगे। तो ये हमारा पहला पेज है, इसको हम पेचकस की मदद से टाइट करेंगे। और उसके बाद में फिर ये हमारा दूसरा पेज है, इससे भी टाइट करेंगे। जो ये स्टेटर है ये हमारा, ये हम बेंडिंग मशीन से भरते हैं। इसकी मशीन है अपने पास, उसी से हम इसका स्टेटर भर देते हैं। तो ये हमारे तीनों पेज टाइट हो गए। उसके बाद में हम इसको चेक करेंगे कि ये हमारा फंसता तो नहीं है, ये हमारा ऊपर नीचे तो होता है नहीं है।
तो ये अगर ऊपर नीचे होगा तो ये जब पंखा चलेगा तो जाम पकड़ेगा, तो इससे हमको फिर से इन तीनों पेचों को खोलना पड़ेगा। दोस्तों हमने यहाँ पर कट मार दिया। कट ऐसे मारा जाता है, हल्का से किसी चीज़ से हल्का से ठोक देने से ये सही हो जाता है, तो ये इस बेयरिंग को सही से पकड़ लेगा। तो इससे कभी भी पंखा जो जाम हो जाता है, कभी कभी बेयरिंग सही होती है लेकिन पंखा जाम पकड़ लेता है, तो ये यही कारण होता है, क्योंकि ये चलते चलते शाफ्ट इसका जो है वो घिस जाता है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। और उसके बाद में फिर हम इसको कुछ इस तरह से, ये हमारा पंखा का राड है, इससे यहीं पे लगा के और उसके बाद में इससे प्लास से या किसी चीज़ से हल्का हल्का से ऐसे मार देंगे तो ये अंदर की तरफ बैठ जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से ये बैठ गया। और उसके बाद में फिर हम इसमें ऐसे चेक कर लेंगे, अब नहीं हो रहा है क्योंकि जो इसमें गैपिंग थी उसको हमने सही से कर दिया। उसके बाद में फिर हम इन तीनों चीज़ को सही से, तीनों पेचों को हम सही से टाइट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारे तीनों पेच टाइट हो जाएंगे। इस तरह से ये हमारा पंखा बनकर तैयार हो गया। और उसके बाद में हल्का से हम इसमें क्या करेंगे, तो ये फ़ैन हमारा कुछ इस तरह से ये हमारा फ्री हो गया। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, ये यहाँ से फिर हम वायर को बाहर निकालेंगे और उसके बाद में ये हमारा यहाँ पे कंडेंसर लगेगा, तो कंडेंसर यहाँ से लगाएंगे और फिर पेचकस को हम टेस्टर की मदद से टाइट करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा पेच टाइट हो गया। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, ये हमारे चार वायर हैं, तो एक लाल और एक काला एक दूसरे में कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद में फिर क्या करना है, ये हमारा कंडेंसर है जो कि 315 का है, तो ये दो तार हमारे बज के, एक लाल और एक काला, तो उसको क्या करेंगे, इस वायर में कनेक्ट करेंगे। ये हमारा वायर है, एक दूसरे में इसको कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा वायर एक दूसरे में कनेक्ट हो गया। ये जो दो कंडेंसर के हैं वो इसमें कनेक्ट हो गया। और उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, इसको हम टेस्ट करेंगे ये हमारा सीधा चलता है या उल्टा। अगर उल्टा चलेगा तो फिर हम आपको बताएंगे कैसे उसको सीधा करना है। तो ये हमारे दो टेस्टिंग वायर तार हैं ये, तो इसमें वायर को हम लगाएंगे और वायर को फिर हम उसके बाद में फिर हम इसे यहाँ से हल्का से ऊपर की तरफ उठा लेंगे और फिर ऐसे उठाएंगे। और उसके बाद में फिर हम, तो इस तरह से ये हमारा सीलिंग फैन सीधा चल रहा है। तो इस तरह से आप भी टेस्टिंग कर सकते हैं। और उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, इसको एक दूसरे में कनेक्ट करेंगे फिर। तो ये हमारा जो ब्लैक एंड रेड जो है हमारा ऊपर वाले पॉइंट पर पड़ेगा, ये हमारा कंडेंसर का जो है। और उसके बाद में फिर हम इसको इस तरह से टाइट कर देंगे। और उसके बाद में फिर ये हमारा जो ब्लैक वायर है और एक कंडेंसर का वायर है, तो बीच में कनेक्ट होगा। और ये जो एक वायर हमारा है कंडेंसर का और प्लस नीचे सीलिंग फैन का, तो इसको इसमें हम कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा पंखा का
कनेक्शन बनकर तैयार हो गया। तो देखिए हमने क्या किया है, जो 4 वायर सीलिंग फैन के अंदर से आए थे तो हमने एक काला और एक लाल को एक दूसरे में कनेक्ट करके ऊपर वाले में लगाया, और कंडेंसर को एक ब्लैक वायर को हमने कॉमन करके बीच में लगाया, और रेड वायर को सबसे नीचे में लगाया। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, ये हमारा वायर है जो कि इसको टेस्टिंग करना है। तो टेस्टिंग करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा 2 वायर है, ये इसी से हम टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग करने के लिए पहले हम बोर्ड को सीरीज में लगाएंगे। सीरीज में लगाने के बाद फिर हम यहाँ से सीलिंग फैन को उठाएंगे, और ये हमारा सीलिंग फैन उठेगा इस तरह से। और उसके बाद में जो भी वायर जो ऊपर से आएंगे, एक ऊपर लगेगा और एक नीचे की तरफ से, तो ये हमारा फैन चल गया। तो इस तरह से आप भी अपनी वायरिंग कर सकते हैं और सीलिंग फैन में कंडेंसर भी लगा सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल अनुज इलेक्ट्रो ग्रुप पे आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।